गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उस कंट्री का नाम है सेनेगल। सेनेगल का पीआर और सिटीजनशिप का जो प्रोसेस है वो हम जान लेते हैं इस वीडियो में फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहले तो जान लेते हैं सेनेगल कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो सेनेगल इज अ कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। एक वेस्ट अफ्रीका कंट्री है सेनेगल। कैपिटल है धाकर, लार्जेस्ट सिटी भी धाकर है फ्रेंड। रीजन 97% इस्लाम है और 2.7% क्रिश्चियनिटी है फ्रेंड्स। करेंसी है इसका वेस्ट अफ्रीकन। ठीक है फ्रेंड्स, और पॉपुलेशन है 1.75 करोड़। वीज़ा हम इंडियंस को सेनेगल जाने के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है फॉर 90 डेज के लिए। अभी हम जान लेते हैं इसका पीआर और सिटीजनशिप का प्रोसेस क्या है फ्रेंड। तो पहले तो जान लेते हैं क्या न्यूट्रलाइजेशन के तरीके से। अगर हम वीज़ा ऑन अराइवल है राइट, अगर हम सेनेगल जाते हैं, जॉब मिल जाता है तो टूरिस्ट वीज़ा इजीली कन्वर्ट हो जाता है वर्क वीज़ा में। वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होने के बाद अगर आप 10 ईयर्स कंटिन्यूस रहते हैं सेनेगल में, तो बाय न्यूट्रलाइजेशन के तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए। और इसका पीआर है वो 5 ईयर्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 साल पीआर और सिटीजनशिप 10 ईयर्स में। बाय न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन मतलब आप जितना टाइम स्पेंड करोगे सेनेगल में उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने लिमिट बता दिया टाइम की, 10 ईयर्स में सिटीजनशिप आप अप्लाई कर सकते हो और 5 साल के बाद पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो टाइम स्पेंड करने से आपको सिटीजनशिप मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप वर्क परमिट पे हो, वर्क परमिट के बाद आप 5 साल के बाद पीआर अप्लाई कर सकते हो और कंटिन्यूस 10 ईयर्स रहने के बाद सेनेगल में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड तरीका है मैरिज। मैरिज में बेनिफिट्स ये है कि आप 5 साल में आप अप्लाई अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए, लेकिन वहाँ की कोई लोकल सिटीजन से आप शादी करते हो तो 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो और सिटीजनशिप आपको 5 साल में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और 2-3 साल में आपको पीआर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फास्टेस्ट वे है सेनेगल का सिटीजनशिप और पीआर पाने का, वहाँ की लोकल से शादी करके। भले वो लड़की हो या लड़का हो, अगर आप लड़की हो और वहाँ पे जा रही हो तो आप वहाँ पे लोकल किसी लड़के से शादी करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो 3 साल का पीआर, 5 ईयर्स के बाद सिटीजनशिप। ठीक है, दूसरा एक तरीका है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में सेनेगल में जॉब मिल जाता है आपको गवर्नमेंट का। ठीक है, और जो आपकी पोस्ट है वो काफ़ी ये है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको ये देती है कि आप बाय न्यूट्रलाइजेशन आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस में आप जॉब करो राइट, और आपकी जो सर्विस जो है पोस्ट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है टू द नेशन, टू द कंट्री के लिए आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो। ठीक है, तो अब बाय न्यूट्रलाइजेशन आपको 5 साल में ही दे देती है। ठीक है, गवर्नमेंट सेनेगल में, तो एक ज़्यादा अच्छी बात है। ड्यूल सिटीजन एक्सेप्टेड इट है। ठीक है, ड्यूल सिटीजनशिप एक्सेप्ट करती है कंट्री सेनेगल में। आपको रिनो ये नहीं देना पड़ता, आपको जो आपकी जो सिटीजनशिप है इंडियन अगर आप हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप हैंड ओवर नहीं करनी पड़ती, आप दोनों को कैरी कर सकते हो। तो सेनेगल की सिटीजनशिप भी आप कैरी कर सकते हो और इंडियन सिटीजनशिप भी, पासपोर्ट भी आप कैरी कर सकते हो। ठीक है, बाय इन्वेस्टमेंट के थ्रू से आप नहीं कर सकते क्योंकि सेनेगल डज नॉट ऑफर सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट का सेनेगल ऑफर नहीं करता है सिटीजनशिप। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के तरीके से आप नहीं जा सकते। और इस पासपोर्ट का कितना स्ट्रांगनेस है वो जान लेते हैं। मैं कुछ कंट्री आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन इतना कंपेयर टू अदर पासपोर्ट, जैसे कैरिबियन में काफ़ी कंट्रीज है उसका पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग है, तो उस पासपोर्ट से आप यूरोप जा सकते हो। लेकिन सेनेगल कंट्री का पासपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, तो लिमिटेड जो कंट्रीज है मैं आपको बता देता हूँ वो वीज़ा ऑन अराइवल है फॉर सेनेगल। ठीक है, तो बारबोडस आप वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हो, मोरक्को जा सकते हो वीज़ा ऑन अराइवल, फिलीपींस जा सकते हो वीज़ा ऑन अराइवल, सिंगापुर वीज़ा ऑन अराइवल है फॉर सेनेगल पासपोर्ट होल्डर, सुरीनेम के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है फॉर सेनेगल पासपोर्ट होल्डर, तुरेशिया और सेंट लूसिया, ये 2 कंट्री के लिए भी आप जा सकते हो वीज़ा ऑन अराइवल। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है फ्रेंड्स, यही जो बड़ी बड़ी कंट्री जो मैंने बताई वो यही है, इसके अलावा बाकी सब स्मॉल कंट्री है जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो पासपोर्ट है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप अगर ये कंट्री में हो और आप सिटीजनशिप ले जा रहे हो तो ये सब जो कंट्री मैंने आपको बताया उधर ही आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, जैसे तुनिशिया और जो सिंगापुर हो गया वहाँ पे, बड़ी में से बड़ी कंट्री, बाकी सब में आपको वीज़ा लगेगा। तो जैसे रेस्ट ऑफ जो कंट्रीज है कैरेबियन में, वहाँ पे कैसा है कि अगर वो पासपोर्ट के लिए आप जाते हो जैसे कि बारबाडोस हो गया, सेंट लूसिया हो गया, सेशल्स हो गया, इसके काफ़ी पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो ये आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है अगर ये सिटीजनशिप आपको मिल जाती है तो। लेकिन सेनेगल का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जो मैंने कंट्री बताया इसमें आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, रेस्ट ऑफ के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया आपको। इन्वेस्टमेंट के थ्रू से आप नहीं जा सकते, सेनेगल ऑफर नहीं करता है। आप मैरिज के थ्रू से आपको अर्लीस्ट सिटीजनशिप मिल जाएगी, 5 साल में मिल जाएगी। और बाय न्यूट्रलाइजेशन 10 ईयर्स आपको स्पेंड करना पड़ता है, 5 साल के बाद पीआर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
इसके अलावा भी कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतने, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा ब्लॉग। हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।